देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने टेंजेंट का एमसीक्यू पर 6 सम्स किया था। ये आज भी टेंजेंट के रिलेटेड मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, एमसीक्यू ही है ये भी। देखिए ये वेस्ट बंगाल क्लास 10 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बोल्ड है द रेडिया ऑफ 2 सर्कल्स आर 25 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। 2 सर्कल का रेडियस दिया हुआ है, गिवन है। बोला इफ दे टच एक्सटर्नली, दोनों सर्कल क्या कर रहा है, एक्सटर्नली टच कर रहा है एक दूसरे को। दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहा है, तो बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ देयर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो इस दोनों सर्कल के डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो होगा, कॉमन स्पर्शक जो होगा, उसका लेंथ निकालना है। तो देखिए हमें कैसे निकालेंगे इसका, वैसे मैं दिखा दे रहा हूँ लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला है। करना क्या है, ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये यहाँ से यहाँ R1 और ये यहाँ से यहाँ तक R2 हो गया। हमें निकालना है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट मान लीजिए A और B का लेंथ निकालना है। हमें क्या करना है, हमें MCQ क्वेश्चन है, हमें लॉन्ग प्रोसेस में जाना ही नहीं है, तो हमें डायरेक्ट करना है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर R1 प्लस R2 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। क्या होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहा है, तो इसके सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा ना, सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो R1 प्लस R2 से आ जाएगा। तो R1 प्लस R2 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, ठीक है। जहाँ पर क्या R1 ग्रेटर है R2 से, तो आराम से हम लोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर R1 क्या है, R1 है 25 और R2 कितना है, 9 है। तो क्योंकि ये MCQ का सम्स है, हमने तो सिर्फ दिखाया यहाँ पर क्या बोल रहा है, लेकिन हमें ये सब कुछ बनाना नहीं है, हमें डायरेक्ट सॉल्व करना है। तो रूट के अंदर क्या, R1 प्लस R2 का स्क्वायर अब माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, ठीक है। हमें क्या करना होगा, ये कितना हो जाएगा 34 का स्क्वायर और माइनस 16 का स्क्वायर। 34 का स्क्वायर कितना होता है 1156 और 16 का स्क्वायर क्या होता है 256। तो कितना आया 900 आया। 900 का क्या होता है, रूट से कितना आएगा 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर इसका डी आंसर हो गया। तो इस तरह से ये बनाना ही नहीं पड़ेगा आपको। अगर आप सही तरीका से करिएगा आप वैसे कर सकते हैं, ओरली कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि R1 प्लस R2 दोनों मतलब सम ऑफ रेडियस, दोनों रेडियस का अर्धव्यास का जो है सम कितना होगा 25 प्लस 9 34। तो 34 का स्क्वायर कर देना है और माइनस डिफरेंस कर लीजिए दोनों स्क्वायर का, 25 माइनस 9 मतलब 16 का स्क्वायर। अगर हमें 34 का स्क्वायर चाहिए कितना होगा 1156 होता है और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। तो रूट के अंदर में अगर 1156 और माइनस 256 अगर होगा तो रूट अंडर 900 होगा और 900 का कितना होता है स्क्वायर रूट 30 होता है। तो डायरेक्ट 30 हम लोग यहाँ पर क्लिक कर देंगे। देखिए एक सम्स है, टेंजेंट का ही है, बहुत अच्छा सम्स है। बोल क्या रहा है, 2 सर्कल टचेज एक्सटर्नली। किसी कारण बस मुझे जाना पड़ा। देखिए आगे कंटिन्यू करते हैं। बोल रहा है 2 सर्कल्स टच एक्सटर्नली एट P, अ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट AB टच द सर्कल्स एट A and B, देन द मेजर्स ऑफ एंगल APB इज। क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। बोल रहा है 2 सर्कल जो है ना एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहा है, ठीक है, एक्सटर्नली टच कर रहा है। और ये दोनों सर्कल जो है ना कहाँ पर बोल रहा है एक्सटर्नली, कहाँ पर P पॉइंट पर, ये P पॉइंट पर ये टच कर रहा है, ठीक है। इसका कॉमन टेंजेंट है जो कि A और B पॉइंट पर इस दोनों को टच करता है। तो बोल रहा है क्या, बोल रहा है एंगल APB का वैल्यू निकालो, APB का वैल्यू निकालो। देखिए ये इस तरह का क्वेश्चन बराबर पूछने को मिलता है, बराबर देखने को मिलता है, बहुत मतलब लगभग 2 से 3 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। और जब जैसे ही अगर ये क्वेश्चन पूछेगा कि एक टेंजेंट जो है ना 2 सर्कल को A और B पॉइंट पर टच कर रहा है और दोनों सर्कल एक दूसरे को
पी पॉइंट पर क्या कर रहा है, टच कर रहा है, तो ये एंगल जो होता है ना, ये एंगल 90 डिग्री का हो जाता है। कैसे समझिए, वैसे डायरेक्ट एमसीक्यू का क्वेश्चन है तो हमें पूरा सॉल्व करने की दरकार नहीं है, हम तो ए नंबर डायरेक्ट क्लिक कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन देख लीजिए यहाँ पर क्यों होता है ऐसा, देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, ये क्या हो जाता है, एक स्क्वायर हो जाता है, ये भी एक स्क्वायर हो जाता है। क्यों होता है स्क्वायर, ये देखिए ये साइड दोनों तो रेडियस है ना, तो रेडियस तो इक्वल ही होगा। और देखिए यहाँ से ये दूरी तो सेम ही होगा, क्यों, क्योंकि इसके बराबर ये होगा, क्यों, क्योंकि ये टेंजेंट है, टेंजेंट तो पैरेलल होता है इसका, और ये भी बराबर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर चारों साइड इक्वल, तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। सेम यहाँ भी सेम ही है, वर्ग हो जाएगा, तो वर्ग का डायगोनल जो है ना, ये तो 90 डिग्री होगा। अच्छा 90 अगर होगा तो वर्ग का डायगोनल क्या होता है, इसको इक्वल टू पार्ट में डिवाइड करता है, तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। यहाँ भी सेम ये हो जाएगा 45 डिग्री, तो ये 45। अब देखिए इस ट्रायंगल में, देखिए ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल में एक ट्रायंगल है, ये 45 ये 45, तो ये दोनों मिला करके तो 90 हो गया, तो बच्चा ये एंगल को 90 होना होगा। तो जब भी ये इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा कि दो सर्कल एक दूसरे को किसी पॉइंट पर टच कर रहा है, मान लीजिए पी पॉइंट पर टच कर रहा है, और एक कॉमन टेंजेंट है जो दोनों को ए और बी पॉइंट पर क्या कर रहा है, टच कर रहा है, तो हमें ए पी बी का एंगल पूछेगा, तो ये हमें 90 क्लिक कर देना है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, कॉपी कर लीजिए आप लोग, बहुत ही अच्छा एमसीक्यू है, ये सब टेंजेंट रिलेटेड है। हम हर डे के बेसिस पर ये इस तरह का एमसीक्यू, इवन लॉन्ग क्वेश्चन का भी वीडियो बनाते रहेंगे। आप लोग आराम से कॉपी पेन लेकर के बनाते रहिए इसको, तो मैं 36 मार्क्स का जो भी आपका क्वेश्चन आता है मैं पूरा का पूरा कवर अप करवा दूंगा।